सर, पाकिस्तान में गरीबों की आबादी भी बहुत ज़्यादा है। पहले शुगर को या डायबिटीज़ को अमीरों की बीमारी समझा जाता था, लेकिन अब ये नहीं रही। अब ये गरीबों की भी है। ये जैसे वो अखबारों में किस ज़माने में जब जॉब आता था लिखते थे ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर। Yes. अब ये जो बीमारी है ना, दिस इज इक्वल अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रॉयर। Yes. ये सबको लेके जा रही है। ठीक है, गरीब भी मैंने देखे हैं जिनके बेचारों के पाँव गैंग्रीन का शिकार हो चुके हैं, और अमीर भी हैं। ठीक है, अमीर तो खैर अपना कर लेंगे, हम ज़रा गरीबों की बात करते हैं कि एक गरीब आदमी वो रोटी ना खाए बेचारा तो क्या खाए, और गरीब आदमी अपनी शुगर कैसे कंट्रोल करे। पहली बात, गरीब आदमी, अल्लाह ने उसे गरीब रखा है ना, तो उसको वो ब्लेसिंग बनाए। अमीरों वाली हरकत ना करें, बस पे बैठ के ना जाए, मोटरसाइकिल ना चलाए, ओके, सारा दिन बैठने वाला काम नहीं करे। उसका 10 किलोमीटर भी दूर काम है ना, पैदल जाए पैदल आए, फ्यूल भी बचेगा और जितनी मर्जी रोटी खाए, हाँ, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। एक तो पहला काम ये हुआ कि वो गरीब जिन्होंने जिस्मानी मशक्कत छोड़ दी, गरीब खाते ही काब है, लेकिन हाँ, उसके साथ उसकी जिस्मानी मशक्कत इतनी होती है कि पूरी हो जाती है। बिल्कुल। अब वो गरीब जो दुकानदार बन गए हैं, सेल्समैन बन गए हैं, बैठे हुए हैं, या काम पे भी हो, बस पे ट्रेन पे जा रहे हैं और सारा दिन कोई जिस्मानी मशक्कत नहीं कर रहे, उनके लिए इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं। कम से कम फिर साइकिल ले लें, अगर पैदल नहीं चलना चाहते साइकिल लें। मोटरसाइकिल को अपना एक वो सिंबल ना बनाएं, साइकिल चलाएं, दिन भर साइकिल चलाएं। साइकिल चलाना घुटनों के लिए भी बेहतर है और सेहत के लिए अच्छा है। ये काव्स जो हैं, ये सोलियस मसल उसकी नेचुरल उसकी मूवमेंट होती है, कार्डियो बड़ी जबरदस्त होती है, तो वो साइकिल चलाएं। दूसरा ये है कि दुकानदार के पास जाते हैं ना, सब्जी वाले के पास जाते हैं, उसको कहो कि जो तुम पत्ते फेंकते हो ना, फ्री में फेंक देते हो, मूली के पत्ते उतार के फेंक देते हो, बाकी फेंक देते हो, शलजम के फेंकते हो, व्हाटएवर जो फेंकते हो वो मुझे दे दे। उसे को रोजाना शाम को पत्ते सारे मेरे दे दिए। उन पत्तों को आप करें छोटा छोटा चीला बनाएं, उसमें जो आपका 7, 8, 10 चम्मच की रोटी बनती थी, सिर्फ 2 या 3 चम्मच आटा डालें, बाकी वो बारीक करें। वो सब्जी सस्ती तरीन किचन गार्डनिंग चले, अगर नहीं भी कर सकते तो नहीं, वो भी करना चाहिए, लाजमी करें। साथ ये सब्जियां लेके वो सब्जियां करके उसकी मिस्सी रोटी बनाएं, थोड़ा बेसन भी डाल लें, थोड़ा ये भी कर लें। मिस्सी रोटी बचपन याद करवाता सर। थोड़ी उसी थोड़ा उसमें बेसन डाल ले, थोड़ा बाजरा डाल ले, थोड़ी गंदम डाल ले, और उस पर ज्यादा सब्जियां डाल के रोटी बनाए। किधर से शुगर हो जाएगी आपको? मतलब आप ये कहते हो कि अच्छा, दूसरा ये कि आप, कौन आपको कहता है कि आप किनवा खाएं अगर अफोर्ड नहीं करते? कौन? मैं कब कहता हूँ आपको मटन खाएं? भाई आप चिकन आजकल हर चीज से सस्ता है, कम से कम प्रोटीन तो है हम जो भी है। और दूसरा है कि दालें जो है ना, उनको साथ शामिल करें। और जो बाजरे की कीमत है वो कोई गंदम से कोई बहुत मुख्तलिफ नहीं है, बहुत मुख्तलिफ नहीं है। आप वो जो है ना, अब वो कार्ब फ्री नहीं है, लेकिन एज कम्पेयर टू गंदम रेजिस्टेंट फाइबर ज्यादा है एज कम्पेयर, ये कम हो जाएगा। लेकिन जो पत्तों वाली सब्जियां हैं जो सस्ती है, मूली सस्ती है आजकल, शलजम सस्ता है, उसको रगड़ के साथ करके वो साथ खाएं। अगर एक आध मुर्गी पाल लें घर में, अगर आपकी ईगो मुतासर नहीं होती, तो एक आध अंडा साथ प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है, वो आपका कम्प्रीहेंसिव किस्म का बन जाता है। देखिए, बात जो है कि आपने अपने रिसोर्सेज में करना है। और अगली बात, हमारे बजट का एक बहुत सारा हिस्सा चाय में चला जाता है। दुनिया की एक बड़ी आबादी दूध वाली चाय नहीं पीती, वो कहवा पीती। वो क्या जड़ी बूटियां इकट्ठी करके वहां से कभी एक आपने लेमन ग्रास का पौधा लगाया हुआ है, कभी अदरक की पीली, कभी कोई। तो भाई आपको कौन कहता है कि आप गंदे वाले केमिकल वाले की दूध पत्ती पिए? कौन कहता है? और जो कहवा पिया जाता है वो फीका, वो पिए, पैदल चलें, साइकिल चलाएं, ये वाली फूड खाएं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको शुगर नहीं होगी। अच्छा सर, आपने माशाल्लाह बहुत डिटेल के साथ चीजें बताई हैं। गरीबों की जो आदतें हैं ना, जो आपने कहा कि इसको गुर्बत है गरीब, लेकिन आदतें आपने अमीरों वाली कर ली, जिसमें सर ये स्मार्टफोन है। यस, ये स्मार्टफोन गांव में कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसके पास ये ना हो। सर मैं कहता हूँ सस्ते से सस्ता स्मार्टफोन भी ना सर 25-30 हज़ार से कम तो नहीं हो सकता। ठीक है, और इसमें जो वो इंटरनेट डालता होगा वो भी महीने का 1000 रुपये का तो होगा ना। अच्छा, उसने देखना क्या? टिकटॉक।
उसने इधर का गंदा लतीफा व्हाट्सएप पे सारे फैमिली के ग्रुपों में डालना होगा, फिर उधर से जो डले हुए हैं वो वापस इधर डालने होंगे। सारा दिन वो यही लतीफे करते हैं, ठीक है। अब ये काम वो कर रहा है और बैठा हुआ कर रहा है। गपशप पहले होती थी, थड़े बन के दोस्त बैठ के गपशप करते थे, अब वो खत्म हो गए। अब ये व्हाट्सएप ने वो थड़ों वाला काम ले लिया। व्हाट्सएप के लिए आपको स्मार्टफोन भी चाहिए, चाहे उसने कर्जा उठाया हुआ है, चाहे उसने कहीं से वो माइक्रो फाइनेंस वाला लोन लिया हुआ है, सूद उस पर चढ़ता जा रहा है। सिर्फ उसने अपना ना टिकटॉक का और यूट्यूब की जो शॉर्ट्स हैं, फेसबुक की जो रीलें, गंदी रीलें, ना कोई सर ना पैर। अब ये जो करेगा और ऊपर से वो मेहनत नहीं करेगा, गरीब भी होगा, मतलब गरीब का मतलब ये है कि उसकी इनकम उतनी नहीं होगी। इनकम क्यों होगी कि वो काम ही नहीं कर रहा उस तरीके का। अब ये वाली चीजें तो उसकी अपनी जनरेटेड है ना सर, इसका तो कुदरत से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। कि एक गरीब अगर अपने पैसों को सही इस्तेमाल नहीं कर रहा तो उसका अपना फैसला है ना सर। मैं गरीबों, मैं चूँकि खुद मेरे बचपन गुर्बत में गुजारा हुआ है डॉक्टर साहब, मैं बहुत गुर्बत देखी हुई है। हमारे गांव में गुर्बत वाले जो बंदे थे ना, उनमें से थोड़े बाहर निकल आए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा। और जो गरीब थे ना, जिनकी गुर्बत यहाँ से जिन्होंने चेंज नहीं किया था, वो आज भी उतने गरीब हैं, ठीक है। उनके पास मोबाइल शायद मेरे मोबाइल से भी महंगा होगा, मोबाइल रखा होगा, उन्होंने बाइक भी रखी हुई होगी, ठीक है, और पूरी रखी होगी, लेकिन होंगे गरीब। अच्छा, खाना खाया सो गए, खाना खाया बैठ गए, और वो गंदम पुरानी ना रही, वो चक्कियाँ ना रही। अब एक गरीब बंदा है, अगर वो पत्थर वाली चक्की ले ले घर में रख ले, सर केड़ी मौत पैंदी है कुछ भाई। वो कम से कम को 1 घंटा चलाएगा, उसकी कैलोरीज बर्न होनी है, उसका शोल्डर भी फ्रीज नहीं होएगा। बकरी मुर्गियां अगर वो पाल ले, तो सब्जियां लगा ले, छतों पे लग जाती हैं, कहीं पे लग जाती अच्छा, हैं। गांव में तो जगह भी होती है ना, घरों में नॉर्मली छोटे घर नहीं होते गांव में गरीब के घर में भी मतलब जगह होती है, तमाम सब्जियां उगाई जा सकती हैं। सर 10 बाई 10 का एक जंगला सा बनाया हुआ हो, जिसमें मुर्गियां, मेरे ख्याल 40 मुर्गियां डाली जा सकती हैं। 40 मुर्गियां खुद भी खाओ, बेचो भी। हर मुर्गी जब अंडा दे रही होगी, कितने का अंडा आ रहा है आजकल? 30-35 रुपए का अंडा। देसी है ना, वो 700 रुपए दर्जन है। 700, हाँ देसी 700 रुपए दर्जन है, और बिक जाते हैं सब। देसी तो ज्यादा बिकते हैं, देसी तो मिलते भी नहीं है, ठीक है। अब ये वाली चीज गरीबों को चाहिए कि वो गरीब है ना, तो वो फिर मेहनत भी करे। हाँ, ये चीज